नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आज हम उत्तराधिकार यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में बात करेंगे और संपत्ति को बंटवारे के रूप में भी लेकर बात करेंगे। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि नया फैसला एससी से क्या आया है कि 2023 के अंदर बंटवारे के कानून को लेकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। कोर्ट ने माना है कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू यानी कि हिंदू पुरुष और स्वयं अर्जित संपत्ति बिना वसीयत लिखे विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी और उत्तराधिकार नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति को विरासत में मिलेगी जो कि बंटवारे के माध्यम से प्राप्त यानी कि सामुदायिक संपत्ति और उसके अलावा होगी। यानी कि न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसके पिता से मिली कोई भी पैतृक संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकार को दे दी जाएगी और इसी तरह उसके पति के परिवार से मिली संपत्ति उसके पति के उत्तराधिकार को दे दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी अन्य यानी कि प्रबंध सदस्य को केवल पवित्र उद्देश्य के लिए पैतृक संपत्ति को उपहार में देने की शक्ति है और इसे पवित्र उद्देश्य शब्द में समझा जाता है। यह धर्मांतर के लिए उपहार है और या फिर धार्मिक उद्देश्य। इसीलिए प्यार और स्नेह से जो निष्पादित पैतृक संपत्ति के संबंध में उपहार विलेशन और पवित्र उद्देश्य शब्द का दायरे में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला बेटी का भी बेटी के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा और वह पैतृक यानी कि पैतृक संपत्ति को पुरुष उत्तराधिकार के समान ही प्राप्त कर सकती है, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के आने से पहले जीवित नहीं था या फिर प्रभाव में नहीं था। हिंदू अधिकार अधिनियम 1956। साथियों, आपको याद होगा कि हिंदू अधिकार अधिनियम 1956 के अंदर साल 2005 के अंदर एक संशोधन हुआ था और उस संशोधन के आधार पर ही बेटी को समान हिस्सा देने का प्रावधान उसके अंदर डाला गया था। यानी कि अगर एक पिता के यहाँ पर एक पुत्र है और एक पुत्री है तो उस पुत्री को यानी संपत्ति में अधिकार समान देने का अधिकार 2005 के अंदर ये प्रावधान लाया गया था हिंदू अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम के 1956 के अंदर। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि बेटी को किस प्रकार से पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है। मैं आपको बता दूं कि अगर पिता जीवित है और पिता की मृत्यु 2005 के बाद होती है और भले ही बेटी का विवाह हो गया है तो बेटी इस बात को लेकर दावा कर सकती है कि उसके पिता की पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार है। अगर पुत्री की शादी हो जाती है और उसके बाद अगर पिता की कमाई हुई संपत्ति होती है तो पुत्री को उस जो है संपत्ति के अंदर भी विरासत होने का पूरा अधिकार होता है। यानी कि पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ियों से बाबा दादाओं की चली आ रही है, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंदर पहले अविभाजित लड़कियों को किसी प्रकार का कोई अधिकार यानी कि भूमि का कोई अधिकार देने का उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था। लेकिन साल 2005 के अंदर जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंदर बदलाव हुआ तो वहाँ पर समान बेटियों को अधिकार मिल गया है। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि पुत्री का किस समय उस भूमि पर अधिकार नहीं होता है। अगर पुत्री विवाहिता है और पिता की मृत्यु हो गई है या पिता जीवित है तो किस प्रकार से उस पैतृक संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता है। आपको बता दूं कि अगर पिता ने उस भूमि को किसी बैंक या किसी को उस भूमि को गिफ्ट कर दिया है तो इस प्रकार के चलते हुए पुत्री को उस भूमि के ऊपर यानी कि पैतृक संपत्ति के ऊपर अधिकार नहीं रह जाता है। अगर पिता जीवित है और जीवित रहते हुए पिता के मांग कर सकती है पुत्री के उसे
उस भूमि पर अपना उत्तराधिकार चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि साल 2005 से पहले जिन पिताओं की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद जिन पुत्रियों की शादी हुई है, साल 2005 से पहले गुजरे हुए पिता की संपत्ति पर बेटी का किसी प्रकार से कोई अधिकार यानी कि नहीं होता है। अब यहाँ पर पिता चाहे तो पुत्री को उसका अधिकार दे सकता है और पिता अगर ना चाहे तो पुत्री तब भी उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकती है। अब आपको बताता हूँ कि बंटवारा अधिनियम के अंदर 2023 के अंदर आपको स्पष्ट बता दूँ कि लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 के अंदर ये प्रावधान है कि बंटवारे का यानी आप 12 साल की अवधि होती है, उसके अंदर बंटवारे के खिलाफ आप यानी कि अदालत में जा सकते हैं। बंटवारा एक किस्म का नहीं होता है, बंटवारा 3 किस्म का होता है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बंटवारा होता है सहमति बंटवारा, वो परिवार के सदस्यों के द्वारा आपस में बैठकर कर लिया जाता है। दूसरा बंटवारा होता है यानी ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया बंटवारा, यानी कि ग्राम पंचायत के कुछ मौजूद लोग बैठकर उन लोगों के अंदर बंटवारा करा देते हैं। और तीसरा बंटवारा होता है यानी कि डीड रजिस्टर के आधार पर, अगर आपकी समझौता है या समझौता नहीं है या कोर्ट के आदेश पर आपको बंटवारे के लिए डीड का आदेश हुआ है, डीड रजिस्टर के, तो आप उसके आधार पर रजिस्टर के आधार पर भी बंटवारा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि बंटवारा के मामले को लेकर बहुत से कम ऐसे मामले होते हैं जो न्यायालयों के अंदर जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो बंटवारे होते हैं वो या तो परिवार की सहमति के आधार पर हो जाते हैं या फिर खुद की सहमति के आधार पर हो जाते हैं या ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर होते हैं। लेकिन कहीं पर मामला इस प्रकार भी बिगड़ जाता है कि उन लोगों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। अगली वीडियो में बताऊंगा कि अगर बंटवारे से संबंधित आपको किसी प्रकार का कोई वाद न्यायालय के अंदर डालना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सही भाषा में, सरल सी भाषा में आपको बहुत कुछ बता डाला है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।